मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सुखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। किन्नौर अब तक फेसबुक पेज में आज के इस एपिसोड में स्पेशल एपिसोड है। हमारे साथ जुड़े हमारे किन्नौर की बालिकाएं और हमारे रामलीला मंचन के निदेशक आदरणीय श्री संजय चौहान जी। आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई, और साथ में सभी से आशा रखते कि आप पटाखे जरूर जलाएंगे, लेकिन पर्यावरण का विशेष ध्यान रखेंगे और प्रदूषण का विशेष ध्यान रखेंगे, और आप सबकी जो है घरों में माता लक्ष्मी का आगमन हो और दिवाली आप लोगों की खुशियों की झोलियों से भर जाए। हम किन्नौर अब तक पेज के द्वारा बहुत सारे गतिविधियों को दिखाते आए हैं, और किन्नौर अब तक पेज को 14 तारीख को 1 साल हो जाएगा, और इन 1 साल के बीच में हम 20,000 फॉलोअर्स बना पाए हैं। ये आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से ही हम जुटा पाए हैं। आप लोग इतना प्यार देते, इतना सराहते हम हमारे इस कार्यक्रम को। हम इस कार्यक्रम में बागवानी से लेकर कृषि से लेकर बहुत सारे राजनीतिक परिचर्चा से लेकर बहुत सारे विषयों को लेकर आते हैं, और हम इस एपिसोड में और इस किन्नौर अब तक के पेज में जो हमारे हुनर वाले बच्चे हैं, जो वर्तमान में अलग अलग, जैसे हमारी बेटियां अलग अलग फील्ड में काम करे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फ्लाइट में जो है प्लेन उड़ा रहे हैं, तो वैसे ही हमारे किन्नौर की 2 बेटियां जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं और थिएटर और सिने जगत में काम कर रहे हैं। उन्होंने जिमा के रियलिटी शो में भी काम किया है, जीटीवी के रियलिटी शो में भी। तो उनका स्ट्रगल फिलहाल एक साल लॉकडाउन में वो कुछ कर नहीं कर पाए, और उनका स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो किन्नौर से मुंबई में गए और कैसे और सिने जगत में उनको जो है मुकाम जो है अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसे जानेंगे कि मुंबई के बारे में आप जानेंगे कि मुंबई वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ आपको पांव रखने की जगह नहीं होते। ऐसे में बेटियां स्ट्रगल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और किन्नौर का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके लिए इस पेज के द्वारा हार्दिक बधाई। और साथ में हम साथ जुड़े हैं हमारे रामलीला मंचन के निदेशक आदरणीय संजय चौहान जी, क्योंकि दिवाली का माहौल है। उनके मुख द्वारा हम
आज पवित्र करना चाहेंगे सभी के घरों को, क्योंकि उनके आवाज और उनके मधुर आवाज के, उनके कंठ से बहुत बेहतरीन भजन सुनने को मिलता है। तो मिलते हैं हम आज के अतिथियों से। मैं पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ दिवाली को, लेकिन इस एपिसोड को देखने से पहले सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे किन्नौर के दर्शक हैं, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे किन्नौर की बालिकाओं का स्ट्रगल जो है घर घर में पहुंचे, कि किस प्रकार से वो किन्नौर से मुंबई पहुंचकर अपना काम कर रहे हैं। थिएटर और सिने जगत कहते हैं ना, कैमरा एक्शन में काम करना मुश्किल होता है। जब भी आप कैमरा और कैमरे के साथ लाखों लोगों की भीड़ में काम करते हैं, तो आपके मुख से जुबान नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ बेटियां वो काम कर रही है। तो चलिए उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। उन्हें आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। जय श्री राम। जय श्री राम। महोदय जी, जैसे कि आपको कई सालों से नाटक कहेंगे या रामलीला मंचन कहेंगे, बहुत अनुभव है आपको एक एक सीन का। चाहे आप किसी भी सीन को कहेंगे, चाहे राम का दरबार है, लक्ष्मण का दरबार है, या फिर रावण का दरबार है, या अलग अलग पात्रों के बारे में आपको बखूबी जानते हो, क्योंकि एक्टिंग करना हर किसी के बस में नहीं है। ऐसी हमारे किन्नौर की बिटिया जो है मुंबई में जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताएं, आपने स्टेज में किस प्रकार से लाइट, कैमरा, एक्शन और पब्लिक को फेस करना पड़ता है, ताकि हमारी बेटियां जो है वो अपने स्ट्रगल को बेहतरीन तरतीब से बता सके। आपका स्वागत है मोदी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म सभा रामलीला कला मंचन की ओर से सभी आपके श्रोताओं के, किन्नौर अब तक के जितने भी दर्शक है, सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। सावधानी पूर्वक दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए, क्योंकि ये 14 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी के कठोर जो उनका वनवास हुआ था, जैसे सबको विदित ही है, 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ये जो अयोध्या के लिए आगमन था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, सीता माता का और लक्ष्मण जी का, उनके साथ और भी अतिथि थे, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सभी अयोध्या के लिए आए थे। तो उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया था इनकी खुशी में। तो वही एक उसी का एक प्रतीक है। आज हम सच्चाई की जो एक इसमें पर्व को जैसे मनाते आ रहे हैं, देखा है कि दशहरे से लेकर आज तक इसको जो इस तरीके से हिंदू सनातन धर्म में ये मनाया जाता है, तो यही एक इसकी एक प्रेरणा होती है। ये इसी का ये जो हमारे लिए सूचक है जी। तो बाकी आपने जहां तक एक्टिंग की बात कही है, तो सबसे पहले मैं कुमारी श्वेता और कुमारी श्वेता नेगी को, दोनों बहनों को, इनके लिए मैं आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो बाकी एक्टिंग का जो एक जो भी शौक या किसी तरह की कैरियर के रूप में लेना, कैसे भी इसको अपने इस जिंदगी में अपनाना, ये तो एक शौक होता है कि इसको प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक रूप से होता है। जब शौक अपने आप में पैदा हो जाता है, अपने आप जो सारी प्रक्रियाएं जो है, जैसे कि अपने आप के शरीर की लैंग्वेज जो होती है वो बन जाती है। स्टेज पर जब आते, स्टेज का और जैसे स्वाभाविक है कि कैमरा के सामने कुछ अलग सा अनुभव होता है, तो वो अनुभव तो नहीं है, पर स्टेज का जो अनुभव होता है कि वो तो आपको मालूम ही है कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो भी होता है, वहाँ कोई टेक नहीं होता है, ये वन टेक में ही सब कुछ फाइनल करना होता है। तो चलो अच्छी बात है, इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इनके लिए मैं यही बोल दूं कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए दोनों बेटियों के लिए जो है। मोदी जी, उनको बुलाने से पहले आप एक भजन संध्या से आगाज करें, ताकि जो है आज दिवाली का भी त्योहार है और सभी जो है माता लक्ष्मी का पूजा करें, तो एक भजन आप अपनी ओर से रखें, उसके बाद हम उनको मंच में बुलाते हैं। चलो ठीक है। मैं जैसे कि सनातन धर्म का एक नियम या एक विधि होती है कि विधि विधान के पहले लक्ष्मी पूजन से पहले जितना भी हो, जैसे भी जो भी पूजन होता है सनातन धर्म में, पहले गणपति जी की अवश्य जो है
आराधना की आराध्य देव है, सबसे पहले वही पूजे जाते हैं। तो मैं गणपति जी की एक छोटी सी स्तुति में जो प्रस्तुत करता हूँ। प्रथमे गुरा जी की वंदना, द्वितीय पूजे गणेश, तृतीय पूजे मां शारदा, मेरे कारज करो हमें। जय श्री गणेश। ओ असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश। मीठी मीठी लगे तेरी वाणी, लगे भगतां नू सुहानी, हो मीठी मीठी लगे तेरी वाणी, लगे भगतां नू सुहानी, दे भगतां नू वरदान कर तू सबका कल्याण, दे भगतां नू वरदान कर तू सबका कल्याण, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश। शिवदा तू लाल नियारा, लगे भगतां नू प्यारा, हो शिवदा तू लाल नियारा, लगे भगतां नू प्यारा, पाछे कर होर काम प्रथम पूजे गणेश, पाछे कर होर काम प्रथम पूजे गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, असी तेनु पूजिए तू कटी दे कलेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश, गौर जांदे लाल गणपति गणेश। बोलिए गौरानंदन गणेश महाराज की जय। बहुत खूब सर। मिलते हैं सर श्वेता नेगी और सविता नेगी से, जो रक्षम से है। जो रक्षम हमारे किन्नौर का जो आखिरी गांव है, जहां लोग जाते हैं फोटो भी खिंचवाते हैं, आखिरी ढाबा भी वहां पर है। तो उस गांव से और वहां से निकल कर मुंबई की माया नगरी में, तो मिलते हैं उनसे। श्वेता जी, सविता जी, आप दोनों को नमस्कार। किन्नौर अब तक पेज की ओर से स्वागत है। माइक थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं किन्नौर अब तक की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने सके। एंड संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू सो मच। आप में से हम दर्शकों को बताएं बड़ी कौन है, छोटी कौन है, क्योंकि कंफ्यूज है। आप अपने कलर के हिसाब से बताएं ताकि दर्शक लोग जान सके कि श्वेता कौन है, सविता कौन है, और बड़े कौन है, छोटी कौन है, और बड़े में से डिफरेंट कितना है। ओके, जो पिंक में है वो सविता है, वो बड़ी है और वो 5 मिनट बड़ी है। बस 5 मिनट का डिफरेंस है हम दोनों में। और ये जो लाइट पिंक में है ये श्वेता है और वो छोटी है 5 मिनट।
बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। 5 मिनट का फर्क है, लेकिन आप दोनों एक सगी बहन है, और पढ़ाई भी आप दोनों की एक साथ हुई होगी, स्कूली। हाँ जी, मतलब स्टडीज भी एक साथ ही हुई है, और हमने हमेशा सेम स्ट्रीम चूज की है। लाइक पहले बीकॉम कर रहे थे, फिर उसके बाद फिल्म मेकिंग में भी दोनों साथ में थे। मतलब हर चीज हमने सेम ही, अभी ये फील्ड में भी सेम ही। मतलब जब से हमने होश संभाले है, तब से हम दोनों साथ में ही है। कभी आज तक हम अलग नहीं हुए, साथ में ही है। कुमारी सविता जी, पहले हम उनसे सवाल करेंगे। आप, मैं कंफ्यूज होता हूँ, हाथ खड़ा करें। कुमारी सविता कौन है? सविता मैं हूँ श्वेता जी। अच्छा श्वेता जी, आप बड़े हो? नहीं जी, मैं सविता बड़ी है, मैं छोटी हूँ। अच्छा चलिए, सविता जी, सविता कौन है? हाथ खड़ा करें। ओ, फिर कंफ्यूज होता। चलो सविता जी, ब्लू कलर के, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सविता जी, आप बड़े हो, तो बड़े होने का आप दोनों जुड़े बहन हो, तो दोनों को प्यार बराबर मिला है कि बड़े को ज्यादा मिला या छोटे को ज्यादा मिला? आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें। नहीं, वैसे प्यार तो दोनों को बराबर ही मिला है, बट हाँ, मैं बड़ी हूँ, इस वजह से हमेशा मुझे डांट भी ज्यादा ही सुनी है मैंने। क्योंकि जब भी कोई गलतियां होती है तो पहले बड़ा सुनता है, तो मुझे इस वजह से हमेशा ज्यादा डांट पड़ी है। मुझे कुछ भी गलती होती है तो बड़े होने का एक नुकसान हुआ है, बट फायदा भी है कि अगर मैं बड़ी हूँ तो कोई भी चीज घर पे आती है ना, तो पहले कहते थे पहले ये बड़ी बहन लेगी, फिर छोटी बहन लेगी। फायदा भी हुआ है मुझे इस चीज का। जी चलिए, मुंबई के स्ट्रगल एरिया, जो स्ट्रगल में वहां पर पहुंचे, तो आप दोनों को शायद फायदा मिलेगा, क्योंकि आप दोनों जुड़वा भी है, और जुड़वा होने का जो हर इंडस्ट्री में जो है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, एक शो है सोनी का, जिसमें दोनों बहनें बहुत बेहतर काम करते हैं। आप दोनों हूबहू वैसे ही है, और मुझे आशा है कि आप दोनों एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए, आप किन्नौर के लिए, जो किन्नौर की बेटियां हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किन्नौर की बेटियां घर से बाहर निकलने को डरते हैं। आप मुंबई में हो, जहां पांव रखने को जगह नहीं होता है, और जहां आप जो लोकल ट्रेन में जाएंगे तो वहां इतना भीड़ होता है कि धक्का मुक्की लगता है, घर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए सर, किन्नौर की बेटियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने सपने देखो और उनको पूरे करने की हिम्मत रखो। मतलब डरना नहीं है कभी, ये सोच के पीछे मत हटना कि यार शहर वालों के पास तो ये फैसिलिटीज है, हमारे पास नहीं है, ये इनके पास तो ये है, हम नहीं कर पाएंगे शायद। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बार आप आ गए, मतलब आ गए, मतलब वो जो चीज हमारी कमजोरी है ना, उसको ताकत बनाना सीखो कि हमारे पास ये चीज नहीं थी, फिर भी हम यहाँ पहुंचे हैं, तो हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच के साथ चलोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। कमजोरी को ताकत बनाना सीखो। जी, मैं थोड़ा सा अपना माइक वहीं से म्यूट करना बोलता हूँ। आप दोनों के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी स्ट्रगल करते तो पैसा, मनी की बहुत जरूरत होती है। मुंबई में जाना, मनी बहुत जरूरत है। तो ऐसे में क्या आप लोगों को कहते हैं कि सिंगिंग एक्टिंग के लिए हमारे किन्नौर में इतना जो है मान्यता दी नहीं जाती है, क्योंकि माँ बाप इतना प्रोत्साहन नहीं करते। अगर आप सिंगिंग लाइन में जाएंगे, बोलेंगे वहां पर आपका कैरियर नहीं है, और अगर आप एक्टिंग लाइन में जाएंगे या मॉडलिंग करेंगे तो वहां पर आपका कैरियर नहीं है। ऐसे में पैसे लेकर पैसा फिर माया नगरी में, तो क्या परिवार से आप दोनों को सहयोग मिल रहा है? तो जरूर बताएं। माइक ऑन। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पापा का हमेशा ये रहा है कि बचपन से ही आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप वही चीज करो। मतलब वो कभी भी आपके प्रोफेशन को लेके, आप करियर को लेके कभी वो आपको फोर्स नहीं करते कि आपको यही करना है। क्यों? बिकॉज हम जब 12th तक थे, तब तक हम कर रहे थे बीकॉम। तो हमने पापा को कहा था कि हम बैंकिंग में कुछ आगे करेंगे ऐसे करके। बट फिर हमारा इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे, जैसे ही कॉलेज हमने स्टार्ट किया, तो हमारा इंटरेस्ट ये मतलब फिल्म मेकिंग, थिएटर में, ये सब में आया। तो हमने पापा को कहा, बस एक बार हमने पापा से कहा कि हमको ये लाइन में आगे कुछ करना है। तो उन्होंने कहा अगर तुम खुश हो, तुम अगर मन से अगर तुमको ये चीज करनी है, तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तुम करो। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि मतलब अलाउड नहीं करते, हाँ ये चीजें भी आई हमारी लाइफ में। जब हम चंडीगढ़ में थिएटर कर रहे थे, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो पापा को जाके बोलते थे कि आप क्या करवा रहे हो बच्चों से,
आपको पता भी है ये लाइन में क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चे आपके थिएटर कर रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप इनको मतलब घर बुला लो या तो फिर कुछ अच्छी सी पढ़ाई में आप उनको डालो। बट पापा को शायद यकीन था, पापा हमेशा होते हैं कि जो तुम कर रहे हो पूरे मन से करो, अच्छे से करो, बाकी मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। तो उस टाइम पे भी पापा ने हमें कहा जो तुम्हें करना है करो, और पापा ने कभी ऐसे उनकी बात सुन के हमें मतलब वापस बुलाया या ऐसे कभी नहीं किया। तो एक पापा का सपोर्ट था हमेशा से, एक मॉरल सपोर्ट था पापा का कि तुम करो। तो उस चीज ने हमको बहुत ज्यादा हिम्मत दी हमेशा लाइफ में। बहुत खूब। माइक ध्यान देना, मेरा जो है सेटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, श्वेता जी और सविता जी, आप दोनों को इस पेज के द्वारा मैं आपके मम्मी पापा को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने बेहतरीन मतलब ताकतवर और हिम्मत वाली हौसला वाली बेटियां पैदा की और किन्नौर के नाम को रोशन करने के लिए आगे निकले। उनको हम इस पेज के द्वारा शत शत नमन करते कि बेटियों को आगे ले आने के लिए माँ और बाप का अहम रोल होता है। डायरेक्टर सर, आप अपना माइक ऑन करें। आप अपना थोड़ा सा इसमें रुझान दें। माँ बाप का सपोर्ट अगर मिले तो बच्चा जो है, कहते हैं ना कि बहुत आगे जा सकता है। सपोर्ट के बगैर जो है हम आगे जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, मैंने ऑन कर। हाँ जी, आ गई आवाज जी, आ रही आवाज। देखो जी, मैं इनके जो 2-4 जून के जो उनके विचार मैंने सुने, तो मुझे बहुत इनके जो एक बेसिक जो चीज थिंकिंग होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, तो मैं इससे बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक विलिंग पावर इनके अंदर बहुत है, इन बेटियों के अंदर। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं भी किन्नौर में काफी अर्सा, आपको मालूम है, काफी अर्सा मैंने बिताया है। तो मुझे ये थोड़ा ये कि मैं इनसे मिल नहीं पाया, अगर मैं मिल पाता तो काफी ये हो पाता। बहुत अच्छा इनका उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ ये जो है। मैं थोड़ा ये जानना है, आपके आइडियल कौन है, आदर्श कौन है आपके, किसको आप आदर्श मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहाँ से प्रेरित होकर ये चीज की? देखिए, एक्चुअली प्रेरित होकर नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही एक्टिंग का एक शौक था। हम पापा को देखते थे या फिर मतलब देखते, हमको एक अच्छा लगता था ऐसे एक्टिंग देख के ना। तो हमने फिर कॉलेज में हमारे को हमारी जो एडमिशन है फिल्म मेकिंग में, वहाँ से हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमको थिएटर से हमको इंट्रोड्यूस करवाया। तो थिएटर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमको इन्फ्लुएंस किया था। हमारे फर्स्ट के टीचर, उन्होंने हमको काफी इन्फ्लुएंस किया कि नहीं तुम कर सकते हो, आर्ट वर्ल्ड में तुम अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से लोग आए। एक हमारे हिमाचल के भी थे एक सर, उन्होंने भी हमको काफी प्रेरित किया। इस तरीके से लाइफ में लोग आते गए और बस कहते हैं ना कि एक बार आप एक कदम रखते हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, वैसे ही कुछ हुआ हमारे साथ। आपसे सर, आपसे एक भजन सुनते, बेहतरीन भजन और जोश उत्साह वाला। फिर हम बहुत सारी समस्या और चुनौतियां इन्होंने झेली होगी उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मुंबई में जब पहली बार जाता है, मैं भी गया हूँ और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ। तो आप एक बार भजन सुनाए सर, उसके बाद हम मुंबई के माया नगरी के बारे में जानेंगे। चलो यार, जैसे कि है कि आज ये जो हमारा उत्सव है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस चीज से प्रेरणा होकर लोग जो अच्छे आदर्श होते हैं लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर जैसे कि उनकी आगमन के लिए एक छोटा सा मैं भजन प्रस्तुत करता हूँ। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं, 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 सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं, पखारो इनके चरणों को,
बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राम जी को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राम जी को, देख कर अपने रामा को, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सविता जी और श्वेता जी, आप दोनों जुड़वा बहन है, तो ऐसा भी होता है जब किसी एक को थप्पड़ लगता है तो दूसरे को दर्द होता हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मतलब मूवीज ने इतना लोगों का दिमाग खराब किया ना। मतलब हमको सभी ये पूछते हैं कि अगर आपको थप्पड़ पड़े तो आपको दर्द होता है, ऐसा ये कुछ भी नहीं होता ऐसा। बस हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस में ये होता है कि जैसे इसकी तबीयत खराब हो जाती है कभी, तो श्योर है कि मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, 2 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो घर पे जब ये एक बीमार होता है तो हमेशा दवाइयां दो आती है, क्योंकि पता है बाद में इसका नंबर रखने वाला है। चलिए एक जोक, आपसे एक जोक्स रखता हूँ मैं, माइक का भी बीच में इसमें ध्यान देना आपने। जोक्स ये है कि खुदा ना खास्ता कोई लड़का पसंद आ गया तो क्या वो दोनों को ही पसंद आएगा या फिर अलग अलग? नहीं, हो सकता है कि दोनों को पसंद आए, बट फिर उसमें सवाल ये होगा कि पहले किसने बोला, किसको पसंद आया था और किसने बोला, पहले किसने बोला। मतलब हम दोनों में हमेशा ये चलता है कि कोई भी चीज अगर हम लेकर आते हैं ना, तो मतलब चाहे पसंद जिसे आ गया, अगर मैंने पहले बोला ना कि ये चीज अच्छी है, मुझे चाहिए, तो जिसने पहले बोला उसकी हो जाती है वो चीज। ये चीज हम दोनों में हमेशा सॉर्टेड। बहुत अच्छा, आप दोनों ने कम्युनिकेशन बनाया है। जो पहला पसंद आया वो उसी की है, और आप दोनों का ऐसे बना रहे, जो पहला लाइफ में आया वो उसी का रहे और छीना छीना रहे। चलिए स्ट्रगल लाइफ की ओर जाते हैं हम। स्ट्रगल लाइफ में कहते हैं ना कि किन्नौर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई, और किन्नौर में आपकी पढ़ाई कितने तक रही और चंडीगढ़ में आपकी पढ़ाई कितने तक रही, उसके बाद क्या ऐसा मोड़ आया और मुंबई में जाने का जो है कहते हैं कोई ना कोई मिल जाता है, तो ऐसा कौन मिला कि वहाँ आपको मतलब पाँव रखना पड़ा? आपको कोई ना कोई गुरु होगा, कोई दोस्त होंगे या फ्रेंड होंगे, या फिर कोई ऑडिशन लगा होगा, आप किसी ऑडिशन के दौरान होंगे, तो आप किन्नौर से लेकर मुंबई का सफर तरतीब से बताएं। एक्चुअली जो हमने अपना 12th है वो किन्नौर से किया है। तो 12th क्लास में क्या हुआ था, हम ना मतलब ऐसे स्किट वगैरह करते रहते थे, तो स्किट किया हमने। वहाँ पे हमारे को काफी मतलब ये एक्टिंग में काफी मतलब इंटरेस्ट हुआ हमारा। उसके बाद वैसे हमने फिर छोड़ दिया था सब कुछ। फिर हम कुछ टाइम सोलन में थे, सोलन में बीकॉम कर रहे थे हम। बीकॉम के बाद हमारे को एक ऑफर आया चंडीगढ़ से कि फिल्म मेकिंग का कुछ कोर्स चल रहा है वहाँ पे, तो अगर फिल्म मेकिंग का अगर किसी स्टूडेंट ने करना है, ऐसे हमने पैम्फलेट्स मिले थे हमको शायद, तो हम वहाँ गए कॉलेज में, हमने एडमिशन ली। फिर वहाँ पे हमारे को थिएटर ये सब चीजों की नॉलेज हुई, तो फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया। जैसे हमारे को सबसे पहले जब हम
वहाँ पे सोलन में बीकॉम कर रहे थे। तो हमको चंडीगढ़ के लिए हमको ऑफर आया था टूरिज्म के लिए। हम टूरिज्म के लिए गए वहाँ पे। तो जब हम एडमिशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक मैम मिली हमको। वो उन्होंने हमें देखा और बोली कि आपको टूरिज्म ही करना है पक्का? हमने बोला हाँ जी। तो बोलते नहीं, एक्चुअली ना आप दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद मतलब मीडिया में इंटरेस्ट होगा। हमने कहा हाँ, हमको मीडिया में तो इंटरेस्ट है, बट तो बोले कि ऐसा है कि हमारे कॉलेज में भी मीडिया का एक कोर्स है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो हम गए, हमने पूछा उनसे क्या है, तो उन्होंने बताया हमको कि तो ना टीवी पे एक ऐड चल रही थी। सबसे अच्छी बात क्या हुई, टीवी पे एक ऐड चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप ऐड में ये लड़का देख रहे हो ना, ये हमारा ही कॉलेज का है, हमारा ही स्टूडेंट था। तो हम और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तो हम दोनों ने आपस में खुद ने डिसाइड कर लिया, 5 मिनट बताया, 5 मिनट के अंदर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों टूरिज्म नहीं करेंगे, हम दोनों मीडिया करेंगे। और उनको बोला हमने मीडिया करना है। तो हम फिर बाहर आए, पापा को बोला हमने कि पापा ऐसा हुआ अभी अंदर, हम जब गए थे एडमिशन के लिए तो उन्होंने ऐसे कहा हमसे और हमने मीडिया का कर लिया। पर हमने पापा को ये कहा था कि हम जर्नलिज्म में करेंगे, मतलब इसमें मीडिया की कोर्स है और जर्नलिज्म का भी पूरा हमको पढ़ाई होगी इसमें, तो हम जर्नलिज्म में ट्राई करेंगे आगे। तो पापा बोले ओके चलो ठीक है, अगर तुम अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम कर लो। तो जैसे ही हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में हमको पता लगा कि इसमें जर्नलिज्म के साथ साथ थिएटर भी है, एक्टिंग भी है, प्लस और इसमें मतलब पूरे मतलब सिनेमा की पूरी पढ़ाई थी ये। तो वहां से हमारी एक मैम थी फोटोग्राफी की, उन्होंने हमको थिएटर से इंट्रोड्यूस करवाया। पहले तो हमने चलो ऐसे मीडिया में एडमिशन दिया था, हमने सोचा चलो प्रोडक्शन में कर लेंगे, बैक स्टेज कर लेंगे, कैमरा हैंडलिंग एंड ऑल हम कर लेंगे। तो जैसे ही मैम ने हमको थिएटर से इंट्रोड्यूस करवाया तो वहां से हमारा एक्टिंग की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मतलब एक्टिंग की तरफ। तो हमने वहां से एक्टिंग स्टार्ट की, थिएटर स्टार्ट किया। फिर वहां से हमको लोग मिलते गए और फिर एक टाइम पे होता ही है ना, सबकी लाइफ में एक टाइम आता है कि कॉलेज हो गया हमारा कंप्लीट। कॉलेज के बाद भी हम थिएटर कर रहे थे इतने साल, आई थिंक 2 साल हम थिएटर ही कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ना जॉब की हमने ना आगे की स्टडी की, बस थिएटर कर रहे थे। तो फिर सब रिलेटिव सब घर वाले बोलने लगे कि यार तुम थिएटर करे जा रहे हो। पापा को भी बोलने लगे कि ये थिएटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा अपना फ्यूचर खराब कर देंगे, इनको वापस घर बुलाओ। बहुतों ने बोल दिया कि चलो घर बुला के इनकी शादी करवा दो ये। तो पापा ने बोला नहीं, अगर इनको करना है तो करने दो। तो हमने भी सोचा नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया, अब हम कुछ हो नहीं रहा है तो हम छोड़ देते हैं। हमने मतलब थिएटर छोड़ दिया हमने। और थिएटर आई थिंक 2 मंथ हमने जॉब स्टार्ट की थी, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी और एक मैं न्यूज चैनल में हम कर रहे थे। तो पता नहीं उसी दौरान हमको एक फेसबुक पे मैसेज आता है कि हम एक शो बना रहे हैं जी टीवी वालों की तरफ से, कि हम जितने भी ट्विन्स हैं उनके ऊपर एक शो, रियलिटी शो बना रहे हैं, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमसे शेयर करो। तो पहले हमें लगा शायद में भी ये फेक है, तो हमने 2 दिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एक लगता है ना कि भाई ऐसे कौन करता है मैसेज, जी टीवी के लोग, इस पे कौन, मतलब यकीन करना मुश्किल था हमारे लिए। तो हमने ऐसे ही छोड़ा। फिर उनका दोबारा मैसेज आया, फिर हमने फिर गौर किया तो हमारे साथ एक दी रहते थे, वो काफी मतलब ऐसे थे, मतलब कि उनको इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज थी। तो हमने उनको पूछा कि दी देखो ऐसा ऐसा कुछ मैसेज आया हमको, हमें तो लग रहा है फ्रॉड है, फेक है, तो क्या करें हम। तो दी बोलते भाई दिखाओ मुझे। फिर उनको दिखाया तो मैंने बोले कि क्या बोल रहे, मैंने बोला कॉन्टैक्ट नंबर बोले, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो। उस टाइम पे हम डर भी बहुत ज्यादा जाते थे ना, क्योंकि सोशल मीडिया इतना था नहीं एक्टिव और फेसबुक पे बहुत साइबर क्राइम्स काफी हो रहे थे, तो थोड़ा एक था डर सा था। तो भी हमने चलो ठीक है बिना डरे हमने नंबर शेयर किया। फिर उनकी कॉल आई हमें, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऑडिशन होंगे, तो आप अपने जो भी है ऑडिशन बना के भेजो। तो हमने वो भेज दिया। तो 2-3 राउंड हुए हमारे, शायद ये स्टार्ट हो गया था मार्च में स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक अप्रैल मई में जाके हम फाइनल हुए। तो उसके बाद फिर हमको मुंबई लेके आए, फिर वही इंडिया बेस्ट ड्राइवर जो शो आया था, ये इसी के थ्रू मिला था हमको। बस वहां से फिर हमारा एक इंटरेस्ट बढ़ा कि चलो अगर यही इसी फील्ड में करना है कुछ काम, तो क्यों ना मतलब मुंबई शिफ्ट से अच्छा मुंबई ही शिफ्ट हो जाए। शो करने के बाद भी हम दोनों चले गए थे, आई थिंक हम चले गए थे वापस किन्नौर चले गए थे। तो उसके बाद हमको फिर से कॉल आई, हमको बोले कि कोई ऐड है, नौकरी के लिए कोई ऐड है, तो उसके लिए हम वापस आए। फिर ऐसे करते तो हमारे फ्रेंड्स से यहाँ पे वो बोले कि अगर तुमको करना ही है अगर, तो यहीं पे रहो, यहीं पे काम करो, यहीं पे अच्छा काम करो, काम मिलेगा। क्योंकि इस वजह से ना हमारे काफी काम छूट भी गए थे हमारे। हम चंडीगढ़ में MBA की स्टडी कर रहे थे आगे, तो मतलब एक कोई सीरियल का आया था, तो
हम शायद चंडीगढ़ में थे, अवेलेबल नहीं थे, तो वो निकल गया हाथों से। तो फिर सबने, जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी टीचर्स थे, सबने हमको सजेस्ट किया कि नहीं, एक काम करो, तुम मुंबई ही शिफ्ट हो जाओ। फिर हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे किन्नौर की बिटिया जो रक्षम गांव से है, सविता नेगी और सविता नेगी, जिनका एक्टिंग और थिएटर में रुझान है और स्ट्रगल कर रहे हैं, और भविष्य में हम कामना करते हैं कि वो एक बहुत बड़े सिने स्टार बने और किन्नौर का नाम रोशन करे। हम यही प्रार्थना करें। चलिए और भी जानेंगे। अब मैं छोटी बड़ी में तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन नाम दोनों का लूंगा, श्वेता जी और श्वेता जी। तो स्ट्रगल लाइफ में सबसे पहले आपने कहा कि माँ बाप ने प्रोत्साहन दिया, सब कुछ दिया, और जो एक्टिंग और थिएटर में कहते ना कि जब आपको मुख्य जब आपने थिएटर किया तो कौन सा एक्टिंग करना पड़ा, किस अनुभव और किस किरदार को निभाना पड़ा? क्या बेटी का या फिर माँ का या फिर किसी हीरोइन का, या फिर कहते ना बहुत सारे रोल होते हैं, ऐसा कौन सा वो था, और उसका नाम जरूर बताएं जिसमें आप दोनों ने काम किया हो। जी। जो हमने सबसे पहले प्ले स्टार्ट किया था, वो हमने किया था, हमारी टीचर थी फोटोग्राफी की, तो वो भी बाहर मतलब थिएटर प्लेस वगैरह करती थी, तो उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें बुलाया। तो उनके वहाँ पे एक कैरेक्टर था, मतलब आई थिंक 35 अबव की कोई महिला थी, उसका कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। हमारा फर्स्ट प्ले था पलायन। तो ये एनएसजी के एक सर थे, वो करवा रहे थे चंडीगढ़ में। तो मैंने एक 35 ईयर ओल्ड लेडी का कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत खूब। एक जवानी से बुढ़ापे की ओर रोल की ओर जाना, तो उस समय अनुभव होगा, क्योंकि वो आपको डंडा का सहारा लेना, कब कपाते हुए बात करना है, तो थोड़ा सा आपको एक आध डायलॉग है तो जरूर बताएं। एक्चुअली उस कैरेक्टर का ऐसा था कि मतलब 35 इयर्स की है और उनको कहीं पे मतलब बंदी बना के रखा है। मतलब वो बिल्कुल बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, बिल्कुल उनकी हालत एकदम ऐसे हो रखी है, मतलब मरने वाली हालत हो रखी है, उनका बहुत खराब स्थिति है उनकी। तो बस और उसी दौरान उसका एक बेबी होता है जो बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है। इस तरह का मेरा कैरेक्टर था। आई थिंक उसका कोई डायलॉग तो मुझे अभी उसका डायलॉग भी नहीं था, डायलॉग तो मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी। चलिए श्वेता जी और स्मिता जी, मतलब दोनों का नाम सेम है। तो कहते हैं कि सिने जगत में जब हम जाते हैं तो सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ये तीनों का एक स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या अभी आप इन चीजों में भी कोर्स कर रहे हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में? क्योंकि बगैर सिंगिंग का, बगैर एक्टिंग का, बगैर डांसिंग का हम सिने जगत में सफल हो नहीं सकते। क्या आप ऐसा भी है कि कहीं? जी कहीं ना कहीं देखिए, एक्टिंग के साथ साथ ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। जब थिएटर हम करते थे तो हमारे जो टीचर थे वो हमको एक्टिंग के साथ साथ हमको सिंगिंग की भी वो प्रैक्टिस करवाते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिंगिंग का हमारा वहाँ से वो मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी, हल्का फुल्का हमारे को कहीं ना कहीं नॉलेज मिलती थी सिंगिंग की। बाकी डांसिंग का तब भी हम स्ट्रगल करते थे और आज भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मतलब कोशिश है सीखने की, बट हाँ मतलब हमारा प्ले एक भी ऐसा प्ले नहीं था जिसमें हमारा डांस ना हो, पर फिर भी अभी हम डांस के लिए स्ट्रगल कर ही रहे हैं। डांसिंग हम अब समझिए। चलिए, आप किन्नौर से बाहर हो तो किन्नौर के जो आपके साथ टच में थे यार दोस्त, अपनी सहेलियां, जैसे बचपन की सहेलियां, गांव की सहेलियां, कॉलेज की सहेलियां, स्कूल की सहेलियां, वो आपके टच में है या फिर वो दूर हो गए? नहीं, वो सब अभी हमारे टच में ही है। वो जो फ्रेंड्स है वो भी हमेशा हमारे को हिम्मत देते हैं जब कभी हम एकदम टूट जाते हैं ना। क्योंकि एक फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन से आपके साथ रहते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपकी कमियां, जो आपकी कमियां हैं और जो आपकी बुराइयां हैं, प्लस जो आपकी अच्छाइयां हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो उन सब को लेके वो हमको काफी अच्छे से मोटिवेट करते हैं। काफी सारे फ्रेंड्स अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे, ऑलमोस्ट सारे स्कूल के जितने भी हैं सब साथ में ही। आप उन दोस्तों के लिए इस पेज के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? उन दोस्तों को सबसे पहले तो मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहूंगी और उनको कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच आप लोगों का, ये हमारी लाइफ में रहने के लिए और
हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए, हमेशा हर लाइफ की किसी भी एक स्टेज पर अगर हम फंस जाते हैं ना, तो हम बोलते कि यार नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, बस अब हम, तो वो हमेशा हमको रियलाइज करवाती कि भाई तुम देखो, तुम नीचे हम पहले कहाँ से तुम कहाँ आए, उस चीज को देखो। तो वो उस तरीके से हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमेशा मतलब आगे धकेलते रहे उस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। श्वेता जी और सविता जी, आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाबी आप दोनों को मिलेगी। अभी तो आप दोनों की उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जिंदगी से जुड़ जाते हैं। जब आप कामयाबी की ओर जाओगे तो कहते हैं ना कि कुछ लोग दूल्हा बाहर के ढूंढते हैं, कहने वाला आप सिने जगत के ही ढूंढेंगे या फिर किन्नौर की ओर रुख करेंगे, या आप दोनों के लिए? एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा है कि जहाँ पे आप मेरी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे रहेगी ना, जहाँ पे मेरे सोच मिलेगी, मैं बस वहीं जाना चाहूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि किन्नौर का है या कहाँ का है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है अंडरस्टैंडिंग कितनी है हम दोनों, सोच कितनी मिलती जुलती है हमारी, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो मेरी फैमिली को किस मतलब मेरी फैमिली को समझता है, वो उस हिसाब से मैं देखूंगी। बहुत खूब। मुंबई में कौन सी जगह में आप रहते हो? मुंबई में हम अंधेरी में रहते हैं सर, अंधेरी वेस्ट। उजाला तो है ना? यहीं पे सबसे ज्यादा उजाला होता है सर। मतलब ऑडिशन मतलब ज्यादातर यहीं पे होते हैं, स्टूडियो सबसे ज्यादा ओपन ही रहता है। जी, मैं अंधेरी और उस साइड काफी घूम चुका हूँ। परेल हो गया, अंधेरी हो गया, काफी एरिया में। वहाँ पर मेरे बहुत अजीज मित्र है, तो मैं उनका बहुत बड़ा पुस्तकालय है, उनका है लॉरेंस सर है, मैं उनका एड्रेस दूंगा, उनके पुस्तकालय में जरूर जाएं। बहुत बड़ा उनका शोरूम है पुस्तकालय का, और बुजुर्ग है काफी, 60-70 साल के। चलिए एक चीज और, केवल माइक थोड़ा सा हमारी हार्मिंग हो रही है, आप अपना मेरा जब आप इस लाइन में जा रहे हो कामयाबी के लिए, पूरा किन्नौर आप दोनों के साथ में है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कामयाबी हो जाते हैं, लेकिन आप किन्नौर से चंडीगढ़ सोलन चले गए, सोलन से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई, ऐसा ना हो कि आप विदेश ही चले गए, कोई ऐसा भी है दिमाग में सोचा हुआ? देखिए अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप मतलब जो आपने सोचा नहीं होता अक्सर वैसा हो जाता है। तो मतलब ऐसे कुछ लिमिट करके या ऐसे सोच के नहीं रखा है, अगर होगा ऐसा कुछ क्या है। चलिए आप दोनों के लिए एक भजन और सुनाते हैं हमारे डायरेक्टर सर से। सर आपसे हम वो अपना प्रिय भजन सुनना चाहते हैं, सांवली सूरत। राम जी के लगाते हैं आज। चलिए राम जी के लगाएं सर। जी। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माया का खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन्म में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय श्री राम। बहुत खूब सर। श्वेता जी और सविता जी, आप दोनों मुंबई में रहते हो, तो जो खाना बनाने की ड्यूटी है, कपड़े धोने की ड्यूटी है, ये कैसे, बड़े की ड्यूटी, छोटे की ड्यूटी, क्या क्या आपने बांट के रखा है? फिर आप दोनों ने तैयारी भी करना होता है एक्टिंग का, डांसिंग का, और ये काम कब समय होता है, कितना टाइम आप जो है अपने जो है प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो आप घर में जो है प्रैक्टिस करते हो, जरूर बताएं। सर देखिए, जैसे ये जो नॉर्मल चीजें हैं वो हमेशा हम दोनों का सॉर्टेड रहता है कि अगर मान लीजिए अगर रात का डिनर मैंने बनाया तो ब्रेकफास्ट ये बनाएगी, और अगर ब्रेकफास्ट इसने बनाया तो डिनर मैं बनाऊंगी। हम मतलब 2 टाइम हम बनाते हैं, और मतलब लंच के लिए लंच तो मतलब हो नहीं पाता, कभी हम जैसे चले गए ऑफिस, मतलब अपने ऑडिशन के लिए चले गए, या फिर मान लीजिए कभी जैसे हमारा आजकल चल रहा है कि हम एक हमारी शॉर्ट मूवी बन रही है तो हम वहां पे जाते हैं, ऑफिस में वो वर्क होता है तो हमारा वहां पे हमारा हो जाता है लंच और ऑर्डर। तो हमारे पास ये रहता है कि हमको पता नहीं होता कब फ्री होने वाला है। हम लाइक अब हमारे 9 बजे हम गए, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम रात को 12 बजे वापस आए। तो मतलब आप ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ, आपके लंच और डिनर का कुछ नहीं पता कि कहाँ होगा और कैसे होगा। जी, वैसे मुंबई में मैंने देखा आलू के, वो क्या नाम है मैं भूल जाता हूँ, जो लगा होता है, वो ज्यादा खाया जाता है, वो बहुत मिलता है। हाँ, बड़ा बहुत मशहूर है, जगह जगह मिल जाता है, भूखे रहने की नौबत नहीं आती है। ये बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा पाव होता है। बड़ा पाव जैसे मुंबई में कोई भी फर्स्ट टाइम आएगा ना, उसे तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर ही बड़ा पाव होता होगा शायद से। अच्छा, मैंने आप दोनों का अभी जिससे मेरी बात किससे हुई थी फोन में, आप बताएं। फोन में किससे हुई थी? हाँ, मैंने टच देखा, आपकी गुजराती टच हुई थी, गुजराती किन्नौर से हट के गुजराती जैसा टच हुआ है, तो शायद अब आपको जो है वह गुजराती भी सीखना पड़ रहा हो बात, क्योंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में जो है काफी गुजराती बोली जाती है। यहाँ पे गुजराती का काफी मतलब मेरे को तो यहाँ पे मुंबई से ज्यादा क्राउड मुझे गुजराती का ही मिला है। एक्चुअली जहाँ पे अभी करंटली मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे पूरा क्राउड हमारा गुजराती है। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमारे को ऑडिशन देना है, हमको एक्टिंग करनी है, तो कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, गुजराती कैरेक्टर्स होते हैं या फिर पंजाबी कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग में हमको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। ये हमारी एक है कि हमको टच सीखना पड़ता है। आप मुंबई के अपने जो दोस्त होंगे और आपके साथ जुड़े हैं साथी होंगे, उनके लिए पेज के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच हमको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमको यहाँ के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए। जब हम स्टार्टिंग में मुंबई में आए थे तो हमें मुंबई का कुछ नॉलेज नहीं था। वो हमारे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने हमको हर चीज के बारे में बताया, ऑडिशंस के बारे में बताया, कैसा ऑडिशन देना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह से तैयार होकर जाना है, कैसे बात करनी है, वो सब हमको हमारे फ्रेंड्स ने सिखाया। तो थैंक यू सो मच। किस जगह पे हमको जाना है, किस जगह पे हमको यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत से फेक ऑडिशंस भी आते हैं, मतलब तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ है स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए हैं, तो हम ऐसी जगहों पे भी पहुंचे हैं ऑडिशन के लिए जहाँ पे कोई ऑडिशन ही नहीं था। मतलब ऐसे
बुला देते थे हमको पूरा कि रेडी होके आ जाओ, वो ये कैरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है आपकी और आपको आके ऑडिशन देना। और जब हम वहाँ उस एड्रेस पे पहुंचते थे तो कुछ नहीं होता था, एक छोटा सा कमरा होता था और ऑडिशन वो किससे बनाते थे, फोन पे ऑडिशन बनाते थे। और कहीं कहीं पे ये होता था कि आपको 3000 रुपीज आप रजिस्ट्रेशन फीस दो, उसके बाद फिर हम आपका ऑडिशन स्टार्ट करेंगे। तो इन सब में ना हमारे फ्रेंड्स ने बहुत गाइड किया हमको। एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स थे, हम लोग सब मतलब मुंबई में अभी तो खैर साथ में नहीं है, पहले हम साथ में रहते थे। हम चंडीगढ़ से सब साथ, मतलब चंडीगढ़ में ही हम एक दूसरे को जानते थे, तो काफी लोग चंडीगढ़ से आए थे। तो वो लोग थे जिन्होंने हमको बताया इन सब चीजों के बारे में कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे ऑडिशन देना है, कैसे नहीं देना। अगर वो नहीं होते तो शायद हमको जो आज हम पहुंचे इस यहाँ पहुंचने के लिए हमको शायद 2 साल और लग जाते। जी बहुत खूब। कहते हैं कि शहरों में बहुत प्रकार के बिजनेस लोगों ने बनाए होते हैं जिसमें जूट का सहारा भी चलता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है लोकल ट्रेनों में चलने का। तो लोकल ट्रेनों में कभी कभार सफर करना हो तो आप कैसे आप उसमें सफर करते हैं? बहुत मुश्किल होता है लोकल ट्रेन का सफर तो मैं नहीं बोलती हूँ। आपको पता है हम किन्नौर से आए हैं, तो किन्नौर में हमारा अपना एक पीसफुल सा एरिया है, हमारी एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे हम थोड़े से लोग और थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे भीड़ भड़ाका नहीं है। तो जब मैं स्टार्टिंग में लोकल्स में सफर करती थी ना, मुझे हम दोनों को बहुत दिक्कत हुई थी। लोग मतलब ऐसे चढ़ते हैं लोग जैसे आग की बोरी पहन देते हम, वैसे लोग चढ़ते और उतरते, मतलब उतरते हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ पर्सनली कि मैं ना थोड़ा सा स्लोली उतर रही थी, तो एक आंटी ने मुझे पूरे पकड़ के खींच दिया, पूरे बाहर फेंक दिया। मतलब वो उनको देख के कुछ बोलो तो वो कोई रिएक्ट नहीं करते, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, इंसान मारे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना चाहना है। अगर आप उस टाइम इनोसेंट होते बेचारे, आप आते हो किसी को लग गई और आपने बोला किसी के पैर दब गया, आप बोलते सॉरी और उस बंदे को पता ही नहीं कि उसका पैर दबा है, उसके हाथ दबा है, कुछ नहीं। लोग बिजी इतने बिजी कि मतलब सेंसेस खो चुके हैं। कि मुंबई में एक चीज और देखने के बाद देखा है, झूठ भले हो लेकिन वहाँ पर ईमानदारी भी बहुत देखने को मिलता है। इसका मिसाल मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। आपने देखा होगा किन्नौर में जगह जगह पर पुलिस वाले होते हैं, लेकिन मुंबई में पुलिस दिखती नहीं है। और किन्नौर में जगह जगह पर चालान होता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको हर जगह तंग करे। आज का वाकया मैं बताता हूँ, 2 साल के बाद किन्नौर में त्योहार का माहौल बना था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रैलियां हुए किन्नौर के अंदर में, नेताओं के रैलियां हो गए और चुनाव हो गए। लेकिन यहाँ देखने को मिला त्योहार के दौरान जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर लोगों से जो मास्क का चालान काट रहे थे, जो बहुत ही शर्मनाक था उन पुलिस वालों के लिए, खासकर भावनगर में ये देखने को मिला। क्योंकि जितना चुनाव की रैली में अगर सभी जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता उनसे भी अगर चालान काटा होता तो हम उस चीज को मानते, लेकिन आज यहाँ पर जबरदस्ती ही लोगों से चालान काटा रहा था भावनगर की ओर से। मैं किन्नौर के अब तक के पेज के द्वारा मैं पुलिस वालों से आग्रह करता हूँ, कृपया जब त्योहार का माहौल होता है, 2 साल के बाद लोग कोविड के माहौल से निकल कर अपना त्योहार मना रहे हैं, ऐसे में उनके साथ आप सांत्वना प्रकट करें। आप किसी नेताओं के अधीन काम होकर ना करें। आप जनता के लिए बैठे तो आप जनता के मतों को भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों के स्ट्रगल। आप किन्नौरी गानों को सुनते होंगे, तो अगर किन्नौरी गाने सुनते तो श्वेता जी आप 2 लाइन किन्नौरी गाना जरूर सुनाएं। अभी के गाने तो मुझे इतना नहीं। चलिए पुराने सुनाइए, कोई भी, चाहे ओल्ड हो चाहे नया हो, आप जरूर सुनाएं। ठीक है। तोरो तुम बदनाम कोनेस नास्तम तुम बदनाम आरे कुजु बाटी कोनेस तारे कुजु बाटी अंदमैत मनुबन कोनेस अंतमैत मनुबन हाथी सोकल केतु कोनेस हाथी सोकल केतु तोरो तुम बदनाम कोनेस नास्तम तुम बदनाम थैंक यू। बहुत खूब आप दोनों ने हमारी संस्कृति को भी बरकरार रखा है, बोली भाषा को बरकरार रखा है। तो कोई ऐसा फिल्मी गाना आप दोनों को आता हो, और कोई ऐसा भजन या गजल या गीत या संगीत या फिर पॉप कोई भी गाना हो, जरूर सुनाएं।
न्यू सॉन्ग्स का तो इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है, हम पुराने सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा। एक सॉन्ग है जागने के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से तुमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने हमारे जो कहते हैं ना कि पुराने गानों को भी संजोए रखा है। आजकल आप देखते होंगे आधुनिक युग में नए बच्चे नए गाने की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पुराने चीजों को संजोए रखा है। डॉक्टर सर, आपसे इन बच्चों के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद के साथ आपका एक अंतिम भजन सुनना चाहेंगे हम। नहीं, मैंने इन बेटियों का जितना भी मैं इनको ऑब्जर्व किया अभी तक, तो मुझे इनका बहुत ही उज्जवल, इनकी जो स्ट्रॉन्ग जो फे हुई वो मेरे को वही बात एक रिपीट कर पा रहा हूँ कि बहुत ही इनके अंदर जो है बहुत एनर्जेटिक, मतलब बहुत ऊर्जावान बेटियां हैं। तो इनका भविष्य काफी मतलब एक मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि बहुत उज्जवल है। तो मेरी शुभकामनाएं भी इनके साथ है, और कोई दो राय नहीं, पूरा मटेरियल जितना होना चाहिए जो एक होता है एक कलाकार में, सब कुछ इनकी जो हर हरकत से, इनकी जो भी इनका जो आ रही है, जो बातों से इनका लग रहा है कि बहुत अच्छा इनका विचार है, बहुत अच्छे इनके जो भी इनके कहने का है, जो भी ये फ्लो है, सब कुछ इनका एक बहुत अच्छा उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे। जी सर, आपसे निवेदन करते हैं कि बेटियां जो हमारे किन्नौर के, आपके जो है रामायण के एक आध डायलॉग सुनना चाहेंगे। डायलॉग आप बोलो, आपका पसंद का कौन सा? रावण की ही डायलॉग सुनाए सर, रावण की। आप बोले आपका पसंद का कौन सा है? जब वो रावण जब सीता माता को लेकर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे लंकेश नहीं नहीं, जगत नरेश रावण, देख और पहचान, अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, नहीं नहीं, अर्थात तुझे हर के ले जाने के लिए आया हूं। जय श्री राम। बहुत खूब सर। चलिए सर, एक अंतिम भजन आपसे सुनते हैं हम। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे होंठ पतले,
एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बहुत खूब सर। जय श्री राम। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी सर, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है। मैं भी थोड़ा सा ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा अच्छा तो अच्छा, चलिए वही मैं आपका जी अंतिम हम सविता और सविता से अपने मम्मी और पापा, भाई बंधु, गांव और सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा भी शायद इस एपिसोड को देख पाए बाद में, उनके लिए कोई मैसेज? मम्मी पापा को मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे पेरेंट्स होने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हम पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। चलिए उन दोनों के लिए, मम्मी पापा के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गीत जो भी आप दोनों को आता हो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उसकी दाता की पहचान है। थैंक यू। बहुत खूब। आप दोनों हमारे किन्नौर अब तक के पेज से जुड़े हैं, तो हमारे किन्नौर अब तक के पेज के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे और किन्नौर अब तक के पेज के संचालक के लिए क्या कहना चाहेंगे? किन्नौर अब तक के दर्शकों को मैं पहले से दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। किन्नौर अब तक के पेज की टीम को थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू सो मच। ये चीज़ देखिए बहुत अच्छी लगती है कि पहले लोग हमको बोलते थे कि यार हमारे मतलब किन्नौर में ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट आजकल जैसा हम देखते हैं ना किन्नौर की ग्रोथ, वो देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। वो सब आप जैसे लोगों की मदद की वजह से हमारा किन्नौर आज इतनी आगे है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, धन्यवाद। शुभ रात्रि। दोबारा पुनः मिलेंगे सर्दियों में, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। सर्दियों के माहौल में पूरा किन्नौर बना रहता है। आज तो दिवाली है, दिवाली में लोग खुशियां मना रहे होंगे। तो चलिए, तो मिलते हैं अगली बार पुनः। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार सर, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमारे साथ जुड़े थे रक्षम गांव से श्वेता नेगी और सविता नेगी, दोनों ही मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थिएटर में और सिने जगत के लिए। तो चलिए हम उनको आशीर्वाद देते हैं इस पेज के द्वारा। किन्नौर के सभी लोग उनको आशीर्वाद दें कि उनकी स्ट्रगल सक्सेस हो जाए और हमारे किन्नौर का नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत बधाई आप सबके लिए, जितने भी हमारे किन्नौर अब तक के पेज से जुड़े उन सबके लिए बहुत बधाई। 1 साल होने के लिए 14 तारीख को इस पेज पे 1 साल हो जाएगा और इन 1 साल में हमने 20,000 फॉलोअर्स जो है हमारे जो किन्नौर अब तक के पेज से जुड़े उन सब के लिए शत शत नमन करते। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। हम यूं ही काम करते रहेंगे। युवा पीढ़ी को और माताएं बुजुर्गों को जो भी नए नए काम करे, चाहे महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, या फिर ऐसे बच्चे जो टैलेंट जो अपना बनाना चाह रहे हो, कैरियर बनाना चाह रहे हो, उनको हम जरूर रूबरू कराएंगे। हमारा मकसद है किन्नौर को बेहतर बनाना और किन्नौर को शिखर तक ले जाना। ये अकेला नहीं, आप सबके प्रयोग से और आप सबके आशीर्वाद से होगा। तो जुड़े रहिए किन्नौर अब तक के पेज के साथ। तब तक मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।